दोस्तों एक सेशन हमारा मोनोप्लेजिया के बारे में है और मोनोप्लेजिया क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में बात करेंगे। मोनोप्लेजिया एक प्रकार का पैरालिसिस होता है जो एक ऑर्गन को इफेक्ट करता है। अक्सर यह हाथ को, लेकिन यह पैर को भी इफेक्टेड कर सकता है। कभी कभी यह टेम्परेरी कंडीशन हो सकती है और कई मामलों में यह एक परमानेंट कंडीशन में भी डेवलप हो सकता है। की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मोनोप्लेजिया। मोनो का मतलब होता है बॉडी का कोई एक पार्ट जिसको इफेक्ट करेगा पैरालिसिस। मोनोप्लेजिया एंड द नर्वस सिस्टम के बारे में। शरीर में नर्वस सिस्टम का एक एक्सटेंसिव सिस्टम होता है। जो नर्वस सिस्टम का एक काम होता है आपकी बॉडी की मसल्स को हिलाना, मूवमेंट करना। इसमें जिन्हें आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं वो वॉलेंटरी, जिन्हें आप नियंत्रित नहीं करते, जिन्हें कहते हैं इनवॉलेंटरी। एक होती है वॉलेंटरी मूवमेंट्स, एक होती है इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी मूवमेंट्स जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं और इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जब नर्वस सिस्टम एक पार्ट को डैमेज करता है तो यह मसल्स या मसल्स के ग्रुप को सिग्नल की जो प्रोसेस होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे जो इफेक्टेड एरिया की मसल्स में वीकनेस आ जाती है, जिसे पैरासिस या पैरालिसिस कहा जाता है। जो डैमेज नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कोड या एक से ज्यादा नर्वस शामिल हो और शरीर के ऊपरी या निचले हिस्से के किसी एक ऑर्गन को, किसी एक पार्ट को वो इफेक्टेड। अगर की जाए, जब नर्वस सिस्टम का कोई भी पार्ट इफेक्टेड रहेगा, पैरालिसिस के कारण कोई नर्व डैमेज हो जाएगा, तो वो नर्व का बेसिकली काम क्या होता है कि हमारे जो मस्कुलर सिस्टम को सिग्नल भेजना, और वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स होती हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स होंगी तो बॉडी के अंदर मूवमेंट लाने के लिए वो इस प्रोसेस से गुजरती है। जब कोई भी नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस डिस्टर्ब होगी, जिसके कारण पेशेंट को एक इनकम्प्लीट और कंप्लीट पैरालाइज हो सकता है। और मोनोप्लेजिया में बॉडी का एक पार्ट इफेक्ट होता है, या तो हाथ इफेक्ट होगा या पैर इफेक्ट। मोनोप्लेजिया में आपको सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे कि मोनोप्लेजिया के क्या सिम्टम्स आते हैं। मोनोप्लेजिया के सिम्टम्स अचानक से सामने आ सकते हैं, जैसे अगर किसी को चोट लगी या स्ट्रोक आए, सेरेब्रल पाल्सी या मोटर न्यूरॉन्स के डिसऑर्डर बढ़ने के कारण भी सिम्टम्स समय के साथ साथ धीरे बढ़ सकते हैं। ये जो मैंने आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सेरेब्रल पाल्सी, या फिर किसी को स्ट्रोक आ गया या किसी को कोई ट्रॉमा इंजरी हो गई, जिसके कारण भी मोनोप्लेजिया हो सकता है। वैसे तो अदर पैरालिसिस भी हो सकते हैं, पैराप्लेजिया भी हो सकता है, हेमीप्लेजिया भी हो सकता है, टेट्राप्लेजिया भी हो सकता है, बट मोनोप्लेजिया का भी रीजन यही है। लेकिन इसमें इफेक्ट होगा बॉडी का कोई भी सिंगल एक पार्ट। मेन सिम्टम्स क्या आपको दिखाई देंगे इसमें, जिसमें सेंसेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, मसल्स की स्टिफनेस और स्पाज्म हो जाएगा, पेशेंट नमनेस और टिंगलिंग महसूस करेगा, मसल टॉन और मसल्स फ्लोपीनेस में कमी आ जाएगी, और जो प्रभावित अंग पर उंगलियां या पैर की उंगलियां हैं वो मुड़ जाएंगी। जिस बॉडी का जो सा भी ऑर्गन अगर इफेक्ट हुआ, पार्ट इफेक्ट हुआ, जैसे हाथ इफेक्ट हुआ तो हाथ की उंगलियां या पैर की उंगलियां वो मुड़ जाएंगी। ये सिम्टम्स आपको मोनोप्लेजिया में देखने को मिलेंगे।
अब कोजेस क्या क्या है मोनोप्लेजिया? कोजेस के बारे में अगर बात की जाए तो मोनोप्लेजिया पैरालिसिस का ही एक रूप है। अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक आता है या कोई ट्रॉमा इंजरी होता है तब भी पैरालिसिस हो सकता है। और मोनोप्लेजिया में सेरेब्रल पाल्सी के कारण या ब्रेन या स्पाइनल कोड के इफेक्ट होने के कारण या फिर स्ट्रोक आने के कारण मोनोप्लेजिया हो सकता है। अगर इसके बारे में बात करें, इसके अदर कॉमन कॉजेज हैं, तो जैसे अगर किसी को ट्यूमर हुआ, ब्रेन ट्यूमर या स्पाइनल कोड ट्यूमर हो गया, तब भी मोनोप्लेजिया हो सकता है। या फिर किसी को पेरिफेरल नर्व कंप्रेशन हो गया, हर्निएटेड डिस्क और बोन्स पर और ट्यूमर के कारण, तब भी उनको ये हो सकता है। और अगर किसी को पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया तब भी ये हो सकता है। मोटर न्यूरॉन्स के डिजीज के कारण जो मोनोमेरिक एमियोट्रोफी होती है उसके कारण भी हो सकता है। ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जिसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस, भाई मल्टीपल स्क्लेरोसिस में तो अगर हम बात करें तो माइलिन शीट होती है जो हमारी न्यूरॉन सेल्स की, वो डेड होती है। या फिर अगर हम बात करें भाई मोटर न्यूरॉन्स के जो डिसऑर्डर्स रहेंगे, मोनोमेरिक एमियोट्रोफी, उसके कारण भी पेशेंट को मोनोप्लेजिया हो सकता है। या किसी को पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो तब हो सकता है। या फिर किसी को न्यूराइटिस हो गया, इन्फ्लामेशन होगी नर्व के अंदर, तब हो सकता है। या फिर किसी को बोन्स पर हड्डी बढ़ गई, ओस्टियोफाइट्स, डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स, हर्निएटेड डिस्क के कारण भी मोनोप्लेजिया हो सकता है, जहां पे नर्व रूट कंप्रेशन हो जाएगा, तब भी हो सकता है। अगर किसी को ब्रेन में ट्यूमर हो गया या स्पाइनल कोड में ट्यूमर हो गया तो वो कंप्रेशन पैदा करेगा नर्व्स के ऊपर। जब नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन पैदा हो जाएगा तो उनका फंक्शन डिस्टर्ब होगा, जिससे वो प्रॉपर तरीके से सिग्नल नहीं, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो हमारी नर्व्स के थ्रू जो छोड़े जाते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपकी मसल्स तक नहीं पहुंचेंगे। और मसल्स तक नहीं पहुंचेंगे तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस नहीं होगी, जिससे क्या हो सकता है, मसल्स ढीली हो सकती हैं, मसल्स एट्रोफी हो सकती है, मसल्स सिकुड़ सकती है। अब मोनोप्लेजिया वर्सेस हेमोप्लेजिया के बारे में बात करें। मोनोप्लेजिया और हेमोप्लेजिया दोनों ही पैरालिसिस के रूप है, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से अलग हैं। मोनोप्लेजिया तो शरीर के ऊपरी या निचले हिस्से के एक ऑर्गन को इफेक्ट करता है। अगर एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें, जैसे दाहिना हाथ पेशेंट नहीं हिला पाता या फिर दाहिना पैर नहीं हिला सकेगा। लेकिन हेमीप्लेजिया में शरीर का एक तरफ का पूरा हिस्सा इफेक्ट होता है। अगर बात करें तो शरीर का दाहिना हिस्सा इफेक्ट हो जाएगा, जिसमें हाथ आ गया, धड़ आ गया, पैर आ गया। या फिर राइट साइड का एक हिस्सा पूरा इफेक्ट हो जाएगा, वो हेमीप्लेजिया में होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप मिसडायग्नोज करेंगे तो हेमीप्लेजिया में मोनोप्लेजिया में डिफरेंस क्या है कि मोनोप्लेजिया में सिर्फ सिंगल पार्ट होगा, या तो हाथ इफेक्ट हो जाएगा या पैर इफेक्ट हो जाएगी। लेकिन हेमीप्लेजिया में तो बॉडी का हाफ पार्ट इफेक्ट हो जाएगा। अगर किसी को दाहिने और हेमीप्लेजिया है तो दाहिना हाथ और दाहिना पैर हिलाने में सक्षम नहीं, चेहरे का दाहिने होर की हिस्से की जो मसल्स हैं वो इफेक्ट हो जाए। दोनों कंडीशंस अलग अलग हैं। मोनोप्लेजिया और हेमीप्लेजिया के कई संभावित जो कारण हैं, जो मेन कोज हैं, वो सेम पोटेंशियल, जिसमें चोट, सेरेब्रल पाल्सी या फिर स्ट्रोक जैसी चीजें शामिल। S1, A3, L1, F1, S5, WE, G और C3 को D30 में दे देंगे 5-5 बूंद दिन में 3 बार राइट और स्पाइन कंप्रेस अप्लाई करने के लिए, और की का ड्रॉप 20 बूंद दिन में 3 बार देना है साहब। रिजल्ट आपके सामने है।